झारखंड औद्योगिक नीति 2001। झारखंड राज्य के गठन के बाद प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 2001 में की गई। इस नीति में राज्य में उपलब्ध खनिज संसाधनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से 10% दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। इस नीति का उद्देश्य राज्य को घरेलू एवं विदेशी पूंजी निवेश के अनुकूल बनाना, प्रमुख आधारभूत संसाधनों से संबंधित परियोजना का त्वरित कार्यान्वयन, रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी, उत्पादकता में सुधार, राज्य के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों का संतुलित विकास, लघुत्तर और कुटीर उद्योगों का विकास करना था। इसका विस्तारीकरण मार्च 2011 तक किया गया था। इस नीति में उद्यमियों को विकास केंद्रों, औद्योगिक क्षेत्रों इत्यादि से 30% की लीज एवं वार्षिक किराए पर नवीकरण की सुविधाओं के साथ उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि शेड आवंटित किए जाने का प्रावधान किया गया था। इस नीति में औद्योगिक क्षेत्रों या विकास केंद्रों से बाहर उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा अलग से भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। इसके लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में औद्योगिक उद्देश्य अथवा खनन के उद्देश्य से कोई इकाई स्थापित करने हेतु आवश्यक संशोधन बिहार अधिनियम 2 1996 पूर्व में पारित किया जा चुका है। इस नीति में झारखंड में 3 स्तरीय मेगा, मिनी तथा माइक्रो स्तर पर उद्योगों के विकास की योजना बनाई गई थी। बरही में मेगा विकास केंद्र विकसित करना प्रस्तावित था, जो बिहार के औद्योगिक नीति में भी शामिल था। प्रत्येक प्रखंड में माइक्रो उद्योग की स्थापना का लक्ष्य रखा गया था। सरकार ने राज्य के विभिन्न स्थानों पर मिनी विकास केंद्र के रूप में चाईबासा और गोड्डा में तसर रेशम पार्क, रांची और दुमका में कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग पार्क, कोडरमा में प्लास्टिक पार्क, नामकुम टीटी सिलवे में इलेक्ट्रॉनिक पार्क, रासायनिक पार्क, धनबाद में निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क, रांची और जमशेदपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक और हर्बस पार्क की स्थापना करने का प्रावधान किया गया था। इस नीति के कारण 24 बृहत्तर उद्योग, मेगा उद्योग, 106 बृहत उद्योग और मध्यम उद्योग और 18,109 सूक्ष्म एवं छोटे उद्योगों की स्थापना हुई, जिसके कारण 28,424.06 करोड़ रुपए का निवेश और 63,000 लोगों को इन उद्योगों में रोजगार प्राप्त हुए। इस नीति के कारण राज्य के राजस्व में वृद्धि के साथ साथ कुछ प्रक्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में भी वृद्धि हुई, जैसे जमशेदपुर, सरायकेला, चाईबासा, रामगढ़, पतारातू, हजारीबाग, लातेहार, चंदवा, रांची, लोहरदगा, बोकारो, चंदनक्यारी, धनबाद, गिरिडीह इत्यादि। 11वीं पंचवर्षीय योजना लौह इस्पात का उत्पादन राज्य में 8 मिलियन टन से बढ़कर 12 मिलियन टन हो गया। झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के कारण कई संगठनों का प्रादुर्भाव हुआ। इसमें रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास राज्य खादी बोर्ड, झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन और झारक्राफ्ट आदि प्रमुख है। द्वितीय औद्योगिक नीति 2012 में आई, जिसे झारखंड औद्योगिक नीति 2012 कहते हैं। औद्योगिक नीति 2001 की सफलताओं के बुनियाद पर झारखंड औद्योगिक नीति 2012 घोषणा की गई। बृहत उद्योगों तथा सूक्ष्म और लघु उद्योगों के बीच संबंध स्थापित करना इस नीति का मुख्य उद्देश्य था। इस नीति के अन्य उद्देश्यों में से निम्न प्रमुख थे। पहला, राज्य के खनिज एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम स्तर पर प्रयोग हेतु सुविधा प्रदान करना। दूसरा, ऐसे कौशल को विकसित करना जो पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त उद्योगों को बढ़ावा दे, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, पर्यटन आदि। तीसरा, राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अपवंचित वर्गों को औद्योगिक विकास में भागीदारी सुनिश्चित करना। चौथा, निजी सरकारी भागीदारी पीपीपी मोड में से औद्योगिक पार्क, क्लस्टर, औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना।
पाँचवा, निजी निवेश से अभियंत्रण कॉलेज, चिकित्सा कॉलेज, नर्सिंग संस्थान एवं प्रबंधन संस्थान को बढ़ावा देना। साथ ही मानव संसाधन विकास एवं कौशल विकास योजनाओं में भी निजी प्रवेश को प्रोत्साहित करना। औद्योगिक गलियारा का निर्माण कोडरमा। औद्योगिक गलियारा का निर्माण कोडरमा, बहरागोड़ा और पतरातू रांची रामगढ़ राष्ट्रीय मार्ग के दोनों ओर 25 किलोमीटर तक किया जाना प्रस्तावित था। निजी औद्योगिक पार्क के अंतर्गत वस्त्र और परिधान पार्क, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, हीरे जवाहरत पार्क, जड़ी बूटी पार्क, रासायनिक एवं औषधीय पार्क, खाद्य पार्क आदि की स्थापना का प्रावधान रखा गया था। इस नीति में जिला स्तर पर भूमि बैंक के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। इस नीति में राजकीय भूमि का हस्तांतरण, रैयत तथा अन्य प्रकार के भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर उद्योगों को किया जाना था। सरकारी भूमि का हस्तांतरण 30 वर्ष के पट्टे पर किया जाना था। इस नीति में राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक गलियारे के विकास का प्रावधान था। इस नीति में औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में कम से कम 1000 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने का प्रावधान रखा गया था, जिसका 40% सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के लिए आरक्षित रखना था। इस नीति के अनुसार राज्य के 8 बृहद क्षेत्रों में खनिज संपदा की प्राप्ति और औद्योगिकीकरण के आधार पर बांटा गया था। 8 क्षेत्र था। पहला, पलामू गढ़वा क्षेत्र, लौह अयस्क निक्षेप, डोलोमाइट, कोयला, ग्रेफाइट, चाइना क्ले और ग्रेनाइट। दूसरा, लोहरदगा लातेहार औद्योगिक क्षेत्र, एल्युमिनियम उद्योग जो बॉक्साइट पर आधारित ऊर्जा इकाई। तीसरा, कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र, अवरक आधारित उद्योग, ऊर्जा, सीमेंट, ग्लास, इस्पात धातु, टेलीकॉम संचार। चौथा, रांची औद्योगिक क्षेत्र, मध्यम तथा बृहद उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण। पांचवा, धनबाद बोकारो औद्योगिक क्षेत्र, कोयला और इस्पात, कोयला आधारित ऊर्जा इकाई। छठा, सिंहभूम औद्योगिक क्षेत्र, जमशेदपुर और आदित्यपुर और सिंहभूम कोल्हान प्रमंडल, लौह एवं इस्पात, ऑटो अवयव, सीमेंट, यूरेनियम, कॉपर और सोना अयस्क, सूचना प्रौद्योगिकी, वन उत्पाद, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, सिल्क एवं टेक्सटाइल। सातवां, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र, कॉपर और वन आधारित उद्योग। आठवां, देवघर, जसीडीह और संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र, ऑयल मिल्स, ग्लास, स्टील, एरोमेटिक, मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिन, कोयला आधारित ऊर्जा इकाई, सिल्क कपड़ा उद्योग। राज्य सरकार ने निवेशकों के समस्याओं, विवादों एवं अन्य प्रकार की समस्याओं को समयबद्ध तरीके से सुलझाने के लिए एक संस्था निवेशक समाधान अदालत का गठन किया है। निवेशक समाधान अदालत प्रत्येक महीने कम से कम एक बैठक आयोजित करेगी। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा NRI सेल की स्थापना नई दिल्ली और रांची में भी करने का प्रस्ताव किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य, औद्योगिक गलियारा का निर्माण कोडरमा, बहरगोड़ा और पतरातू रांची रामगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर 25 किलोमीटर तक किया जाना प्रस्तावित था। निजी औद्योगिक पार्क के अंतर्गत वस्त्र और परिधान पार्क, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, हीरे जवाहरात पार्क, जड़ी बूटी पार्क, रासायनिक एवं औषधीय पार्क, खाद्य पार्क आदि की स्थापना का प्रावधान रखा गया था। तृतीय औद्योगिक नीति के रूप में औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2016 आई। वर्तमान नीति विशेष रूप से खनिज और प्राकृतिक संसाधन आधारित उद्योगों, सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्योगों MSME, बुनियादी ढांचे का विकास और बीमार इकाइयों को पुनर्जीवित करने तथा निवेश को अधिकतम करने के लिए अनुकूल औद्योगिक वातावरण तैयार करने के लिए बनाया गया। इसका उद्देश्य राज्य भर में उद्योगों की स्थापना करने, राजस्व पैदा करने, रोजगार सृजन करने और प्राकृतिक संसाधनों को अधिकतम उपयोग करने से संबंधित है। नीति का उद्देश्य, झारखंड औद्योगिक एवं
निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का उद्देश्य राज्य में अत्याधुनिक आधारभूत संरचना की स्थापना करना, विनिर्माण एवं नवाचार तकनीक को बढ़ावा देना और औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार का अवसर पैदा करना है। झारखंड सरकार राज्य को निवेश के लिए अनुकूल स्थान, अच्छी कानून व्यवस्था, शांतिपूर्ण औद्योगिक संबंधों को पैदा करना चाहती है। झारखंड औद्योगिक पार्क पॉलिसी 2015 के तहत निजी संयुक्त उद्यम और पीपीपी मोड में अधिक औद्योगिक पार्क का निर्माण करने का लक्ष्य है। फूड पार्कों की स्थापना करके कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की क्षमता का विकास करना और सूचना प्रौद्योगिकी और ऑटो घटकों के लिए विशेष निर्यात क्षेत्र SEZ को बढ़ावा देना भी इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। झारखंड में व्यापारिक गतिविधियों और आर्थिक वातावरण में सुधार करने के लिए कई कार्य किए गए हैं। झारखंड विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड। झारखंड को निवेश के लिए पसंदीदा राज्य बनाने के लिए झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड का गठन किया गया, जो उद्योगों को दिशा निर्देशों तथा मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इस बोर्ड के माननीय मुख्य संरक्षक और उद्योग मंत्री संरक्षक होंगे। कम से कम 10 से अधिक वरिष्ठ और प्रसिद्ध उद्योगपतियों का नाम निर्दिष्ट किया गया है। मुख्य सचिव और योजना सह वित्त विभाग, उद्योग विभाग, खनन एवं भू विज्ञान विभाग के प्रधान सचिव को सदस्य बनाया गया है। उद्योग विभाग, खनन एवं भू विज्ञान विभाग के प्रधान सचिव को सदस्य बनाया गया है। उद्योग विभाग व खान एवं भू विज्ञान विभाग को समन्वय की जिम्मेवारी भी सौंपी गई है। इस बोर्ड की बैठक वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी। बैठक में लिए गए निर्णय को सरकार के पास सलाह के लिए भेजा जाएगा। एकल खिड़की व्यवस्था। झारखंड में उद्योगों और निवेश में प्रोत्साहन के लिए उद्योग, खनन और भू विज्ञान विभाग द्वारा एकल खिड़की निपटारा व्यवस्था का निर्माण किया गया है, जिससे व्यापार सुगमीकरण तथा राजकोषीय सहायता समयबद्ध तरीके से प्राप्त हो सके। इसके लिए एकल खिड़की निपटान समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष प्रधान सचिव उद्योग, खनन एवं भू विज्ञान विभाग को बनाया गया है। यह समिति सभी परियोजनाओं, जिसमें वित्तीय सहायता भी सम्मिलित है, जो सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योगों से संबंधित है, का निपटारा करेगी। इसके साथ ही बड़े उद्योगों से संबंधित परियोजनाओं और वित्तीय सहायता का अनुमोदन करेगी। एकल खिड़की व्यवस्था मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित शासकीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करेगी। एकल खिड़की पोर्टल द्वारा निवेशकों को सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएगी और उनकी समस्याओं को निपटारा किया जाएगा। इस एकल खिड़की सेल में विभिन्न विभागों के नोडल ऑफिसरों को प्रतिनियुक्त किया गया है। भारत सरकार के द्वारा लागू की गई योजना मेक इन इंडिया के तहत झारखंड सरकार ने मेक इन झारखंड लागू किया है। सरकार ने व्यापार सुगमीकरण और औद्योगिकीकरण के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को बढ़ावा दिया है, जैसे झारखंड सेवा अधिकार कानून एक्ट, केवल 2 दस्तावेजों के आधार पर बिजली की संबद्धता, विभिन्न आवश्यक व्यक्तियों का ऑनलाइन कंटेंट नेम प्लेट, समन्वित सभी राज्य कर, वाणिज्यिक कर अधिकारियों के निरीक्षण को परिभाषित करना, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निरीक्षण को परिभाषित करना, श्रम कानूनों को लागू करने से संबंधित नियमों को परिभाषित करना आदि। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ब्रॉडबैंड के माध्यम से 67 बैंकों के साथ संबद्ध किया गया है। साथ ही 2 वे ऑनलाइन पेमेंट गेटवे 6 बैंकों के साथ समझौता किया गया है। प्रज्ञा केंद्र के सामान्य सेवा केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से सभी प्रकार के ई-फाइलिंग के कार्य को संपन्न किए जाएंगे। इस कार्य में सहायता के लिए 24x7 सेवा केंद्र की स्थापना, 7 दिन 24 घंटा सेवा केंद्र की स्थापना की गई है। सभी प्रकार की भूमि का आवंटन, पंजीकरण, सहायता, विद्युत संबद्धता, श्रम संबंधी समझौता, नवीकरण संबंधी प्रमाण पत्र की प्रक्रिया ऑनलाइन प्राप्त होगी। सत्यापन से संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट भी ऑनलाइन की जाएगी। झारखंड निवेश केंद्र, झारखंड इन्वेस्टमेंट सेंटर की स्थापना झारखंड भवन नई दिल्ली में की गई है, जो झारखंड में निवेश के लिए लोगों को आकर्षित करने के लिए कार्य करेगा। इस केंद्र की अध्यक्षता निवेश आयुक्त करेंगे, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव या प्रधान सचिव के स्तर के अधिकारी होंगे। निवेश आयुक्त झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों, संगठनों और केंद्र के साथ समन्वय का कार्य करेगा।
झारखंड में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है कि आधारभूत संरचना का स्तर उच्च गुणवत्तापूर्ण तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए, जिससे पूंजी निवेश के निम्न स्तर पर भी उद्योगों की स्थापना हो सके। साथ ही बिना किसी अवरोध के कार्य सुचारुपूर्ण चलता रहे। राज्य सरकार आधारभूत संरचना के विकास के लिए निम्न कार्य कर रही है। पहला, भूमि। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित अधिग्रहण, आवंटन, क्रय संबंधी नीतियों का निर्माण एवं कार्यों का निपटारा करेगी। सरकारी भूमि औद्योगिक उद्यमियों को 30 वर्षों की लीज पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका निश्चित अंतराल पर पुनर्नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। इस भूमि को औद्योगिक उद्यमों द्वारा हस्तांतरण की तिथि से 5 वर्षों के अंदर प्रयोग करना आवश्यक होगा। भूमि के अधिग्रहण के समय यह ध्यान रखना होगा कि वह भूमि द्विफसली ना हो तथा साथ ही न्यूनतम विस्थापन होता हो। डीम्ड वन भूमि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा बृहत समय के लिए लीज पर औद्योगिक विकास तथा पर्यटन के लिए भारत सरकार के फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 की धारा 2 के अनुसार एवं पूर्व अनुमति लेकर किया जा सकता है। महत्वपूर्ण तथ्य: झारखंड को निवेश के लिए पसंदीदा राज्य बनाने के लिए झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड का गठन किया गया है, जो उद्योगों को दिशा निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इस बोर्ड के माननीय मुख्यमंत्री मुख्य संरक्षक और उद्योग मंत्री संरक्षक होंगे। दूसरा, झारखंड राज्य में 4 औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण है, जो रांची, बोकारो, दुमका और आदित्यपुर में अवस्थित है। यह प्राधिकार भूमि के अधिग्रहण, आधारभूत संरचना के विकास जैसे सड़क, ड्रेनेज, पानी, जलापूर्ति, सामाजिक उपयोगी सेवाओं के लिए उत्तरदायी है। दूसरा, औद्योगिक क्षेत्र संपदा। झारखंड राज्य में 4 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है, जो रांची, बोकारो, दुमका और आदित्यपुर में अवस्थित है। यह प्राधिकार भूमि के अधिग्रहण और आधारभूत संरचना के विकास जैसे सड़क, ड्रेनेज, पानी, जलापूर्ति, सामाजिक उपयोगी सेवाओं के लिए उत्तरदायी है। साथ ही प्राधिकरणों का उद्देश्य है कि वे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को इसके विकास के लिए सहायता प्रदान करें, बाजार उपलब्ध कराए, साथ ही सरकार द्वारा प्रदत्त किए गए वित्तीय सहायता को उनको उपलब्ध कराए। औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने देवघर जिले में देवीपुर औद्योगिक संपदा, देवीपुर इंडस्ट्रियल इस्टेट का निर्माण किया है। प्रत्येक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को कम से कम 10,000 एकड़ भूमि इस नीति की समावधि में अधिग्रहण करनी है। प्राधिकरण अपनी क्षेत्राधीन भूमि में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्टॉर्म वाटर हार्वेस्टिंग और रिसाइकलिंग तथा पुनः उपयोगी जल केंद्रों का विकास करेगा। साथ ही सभी आवंटित भूमि का वार्षिक निरीक्षण कार्य किया जाएगा। निरीक्षण से संबंधित सभी प्रतिवेदनों को वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। औद्योगिक पार्क। झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 विभिन्न प्रकार की सहायता और छूट सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को उपलब्ध कराती है। सामान्य औद्योगिक पार्क के लिए परियोजना का 50% और अधिकतम 10 करोड़ तक औद्योगिक व्यय आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। निजी औद्योगिक पार्कों के लिए परियोजना का 50% और अधिकतम 7 करोड़ व्यय औद्योगिक विकास तथा आधारभूत संरचना के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार के प्रयासों की वास्तविक प्रगति बृहद खाद्य पार्क के रूप में गतल सेतु रांची में स्थापना के रूप में हुई। परिवहन। औद्योगिक विकास एवं निवेश में उच्च स्तर की वृद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि परिवहन व्यवस्था गुणवत्तापूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सड़क नेटवर्क विकास के लिए आवश्यक है कि पब्लिक व्यवसायिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP में विकास हो। पथ निर्माण विभाग, झारखंड सरकार और इंफ्रास्ट्रक्चर लीजनिंग एंड फाइनेंस सर्विस की संयुक्त कंपनी झारखंड एक्सीलरेटेड रोड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ZARDCL) ने बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर BOT मोड में 1500 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया है। यह संगठन झारखंड में अन्य कई हाईवे और एक्सप्रेस वे को विकसित करने में सहयोग प्रदान कर रहा है। भारतीय रेलवे के सहयोग से आधुनिक विस्तारित सहयोगी रेल नेटवर्क का विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर झारखंड के साथ साथ उत्तरी भारत के सभी क्षेत्रों से संपर्क बनाता है, साथ ही विभिन्न बंदरगाहों से भी संबद्ध है।
कोयला मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय और झारखंड सरकार के बीच 4 मई 2015 को कोयला क्षेत्रों के बीच संपर्क के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल समझौता ज्ञापन किया गया है। हवाई यातायात, टूरिज्म और औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक भूमिका निभाता है। रांची एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर और पटना से जुड़ा है। इन स्थानों के लिए रांची से कई फ्लाइट उपलब्ध हैं। रांची एयरपोर्ट उन्नयन के बाद यह एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेवा प्रदाता हो गया है। रांची एयरपोर्ट से विभिन्न शहरों के बीच एयर टैक्सी सेवा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। रांची एयरपोर्ट से एयर कार्गो सेवा औद्योगिक विकास के निर्यात के लिए उपलब्ध कराने के लिए झारखंड सरकार सहायता उपलब्ध करा रहा है। झारखंड एक बंद भूमि लैंडलॉक्ड स्टेट है, परंतु बंगाल की खाड़ी में अवस्थित कोलकाता, हल्दिया और पारादीप बंदरगाह झारखंड क्षेत्र से नजदीक है। बंदरगाहों के माध्यम से निर्यात और आयात को बढ़ावा देने के लिए जमशेदपुर इंटरनल कंटेनर डिपो को विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान किया जा रहा है। साथ ही भूतल परिवहन तथा जहाजरानी मार्ग मंत्रालय, भारत सरकार और झारखंड सरकार संयुक्त रूप से सड़क तथा रेल संपर्क इन बंदरगाहों से विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। गैस पाइपलाइन नेटवर्क, राज्य सरकार नेचुरल गैस को स्वच्छ ऊर्जा के रूप में प्रयोग करने के लिए एक गैस ग्रिड की स्थापना कर रही है। एक संयुक्त उद्यम के रूप में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तथा गेल के बीच रांची और जमशेदपुर शहर में गैस का वितरण कार्य करने के लिए समझौता संपन्न हुआ है। विद्युत, झारखंड प्रथम राज्य है जिन्होंने उदय कार्यक्रम के तहत विद्युत क्षेत्र में सुधार करने के लिए भारत सरकार से समझौता किया है। सरकार के द्वारा 2017 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। बिजली घरों के आधुनिकीकरण के लिए निजी सार्वजनिक भागीदारी पीपीपी के तहत समझौता किया गया है। साथ ही इन क्षेत्र में निजी निवेशों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। झारखंड सरकार और एनटीपीसी के बीच 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन पतरातू थर्मल पावर स्टेशन से करने के लिए समझौता ज्ञापन किया गया है। बिजली क्षेत्र के विकास के लिए ऊर्जा विभाग ने सौर ऊर्जा नीति 2015 का निर्माण किया। साथ ही झारखंड ऊर्जा नीति 2012 प्रक्रियारत है। महत्वपूर्ण तथ्य, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर झारखंड के साथ साथ उत्तरी भारत के सभी क्षेत्रों में संपर्क बनाता है। साथ ही यह विभिन्न बंदरगाहों से भी संबंध है। तो झारखंड प्रथम राज्य है जिसने उदय कार्यक्रम के तहत विभिन्न विद्युत क्षेत्र में सुधार करने के लिए भारत सरकार से समझौता किया है। सरकार के द्वारा 2017 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जल आपूर्ति एवं ड्रेनेज व्यवस्था, औद्योगिकरण के लिए पानी आवश्यक एवं मूलभूत जरूरत है। उद्योगों के लिए आवश्यक जल की पूर्ति तथा इन उद्योगों से निकलने हुए प्रदूषित जल के शुद्धिकरण के लिए आवश्यक कारकों को सरकार सामर्थ्यकारी बनाने का प्रयास कर रही है। झारखंड सरकार में सामान्यतः वर्षापात 1200 से 1400 मिलीमीटर है। यह वर्षा जल विभिन्न नदी बेसिन, तालाबों आदि में रहता है। इस जल को औद्योगिक विकास के लिए उपयोग में लाने का राज्य सरकार प्रयास कर रही है। जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार द्वारा जलापूर्ति और ड्रेनेज व्यवस्था सुधारने के लिए झारखंड राज्य जल नीति 2016 का निर्माण किया गया है। दूरसंचार व्यवस्था, झारखंड सूचना एवं संचार नेटवर्क झारनेट राज्य मुख्यालय तथा 24 जिलों के मुख्यालय, 35 अनुमंडल मुख्यालय और 212 प्रखंड मुख्यालयों को जोड़ रही है। झारनेट एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो ई-गवर्नेंस नेटवर्क के माध्यम से राज्य में डाटा का हस्तांतरण करने का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रही है। सभी जिला मुख्यालयों एवं सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों को ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से जोड़ दिया गया है। झारखंड राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी ई-गवर्नेंस विभाग ने झारखंड दूरसंचार टावर और संबद्ध संरचनात्मक नीति 2015, झारखंड कम्युनिकेशन टावर एंड रिलेटेड स्ट्रक्चर पॉलिसी 2015 का विकास किया है। विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन, झारखंड सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तथा निर्यातोन्मुखी पार्क के निर्माण के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण कर रही है। इसके लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण तथा आधारभूत संरचना के विकास के लिए राज्य बजट से व्यय किया जाएगा। औद्योगिक गलियारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उद्योग विभाग ने
जिनफ्रा झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से अनुरोध किया है कि रांची पतरातू रामगढ़ राज्य हाईवे को औद्योगिक गलियारे के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक उपचारात्मक आकलन रिपोर्ट बनाए। इस रिपोर्ट के अनुमोदन के बाद औद्योगिक गलियारे का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। भारत सरकार अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक गलियारे को विकसित कर रही है, जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर पर स्थित है। झारखंड सरकार बरही हजारीबाग में समन्वित विनिर्माण क्लस्टर का निर्माण करने जा रही है। राज्य सरकार कोडरमा बहरागोड़ा औद्योगिक गलियारे का विकास कर रही है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग का विकास। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग का सकल घरेलू उत्पाद में 8%, कुल विनिर्माण क्षेत्र में 45% और कुल निर्यात में 40% का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में है। यह क्षेत्र कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के विकास में इसका अद्वितीय योगदान है। झारखंड सरकार इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। झारखंड सरकार का माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट MSME एक्ट 2006 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तथा प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क है। सरकार इस क्षेत्र में अपनी आवश्यकता के वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने पर जोर देती है। राज्य सरकार ने प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2014 का निर्माण इस क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया है। सरकार इस क्षेत्र को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेलों और प्रदर्शनों में भाग लेने तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों से मिलने के लिए सहायता प्रदान करती है। झारखंड माइक्रो तथा स्मॉल एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल को समर्थवान बना रही है और एक अर्ध न्यायिक संस्था का गठन किया जा रहा है, जो स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की समस्याओं से छुटकारा दिलाने तथा गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं के उत्पादन के लिए कानूनी सहायता प्रदान करती है। झारखंड में औद्योगिक गलियारों को प्रोत्साहन। राज्य सरकार केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अनुसार औद्योगिक गलियारों का विकास कर रही है। जैसे लघु उद्योग गलियारे का विकास भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमी विभाग के अंतर्गत इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम तथा इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन डायरेक्टोरेट द्वारा संचालित है। औद्योगिक गलियारों के निर्माण से औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि, तकनीकी और कौशल का उन्नयन और उद्योगों की क्षमता में वृद्धि होती है। झारखंड सरकार निम्नलिखित औद्योगिक गलियारों का विकास कर रही है। पहला, रिफ्रैक्टरी क्लस्टर चिरकुंडा धनबाद, झारखंड रिफ्रैक्टरी और रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर नेहरू रोड चिरकुंडा। दूसरा, ब्लैक स्मिथ हैंड फोर्जिंग क्लस्टर भेंडरा बोकारो। तीसरा, ब्रास एंड ब्रॉन्ज यूटेंसिल क्लस्टर बिशुनगढ़ हजारीबाग। चौथा, ब्रास एंड ब्रॉन्ज यूटेंसिल क्लस्टर जरीगढ़ झड़ियागढ़ खूंटी। रांची रामगढ़ रिफ्रैक्टरी क्लस्टर रांची। ब्लैक स्मिथ क्लस्टर बड़की लहरी रामगढ़। बैम्बो क्लस्टर बुंद सोनाहातू रेहे गुंडा रांची। इंजीनियरिंग कंपोनेंट क्लस्टर टुपुंडा रांची। सिल्वर ज्वेलरी क्लस्टर सकरीगढ़ रांची। फ्लाई एश क्लस्टर जमशेदपुर। धनबाद फ्लावर मिल क्लस्टर धनबाद। सारी कैलेंडरिंग क्लस्टर चिरकुंडा धनबाद। स्टील यूटेंसिल क्लस्टर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट क्लस्टर देवघर। देवघर पारा अलाइड क्लस्टर देवघर। ऑटो सर्विस क्लस्टर धनबाद। ट्राइबल आर्ट प्रोडक्ट्स सरसावा। हस्तकरघा का विकास। झारखंड हस्तकरघा के क्षेत्र में समृद्ध राज्य है। यहाँ 40 से अधिक किस्म के हस्तकरघे जैसे टेराकोटा, तसर प्रिंट, अगरबत्ती, बांस, चमड़ा, क्राफ्ट, ट्राइबल ज्वेलरी, पल्स ज्वेलरी, पेपर पैकेजिंग, ढोकरा, टाई एंड डाई आदि मौजूद है। झारखंड झारक्राफ्ट के माध्यम से गलियारे का विकास किया जा रहा है। 6 सूक्ष्म गलियारों को चिन्हित कर उसका DPR तैयार किया गया है। घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विकास इस क्षेत्रों के लिए किया जा रहा है। हैंडलूम का विकास। झारखंड सरकार द्वारा इस क्षेत्र में कंप्यूटर आधारित
डिजाइन ई कॉमर्स पुराने लूम की जगह नए लूम को स्थापित करके हैंडलूम का विकास किया जा रहा है। झारक्राफ्ट के माध्यम से इस क्षेत्र को बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। झारक्राफ्ट संयुक्त उद्यम और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के सहयोग से हैंडलूम की इस नीति तक 1000 करोड़ रुपए तक संगठन बनाई है। राज्य सरकार इस क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं को ISO 9000/14000 प्रमाणीकरण से युक्त करने का प्रयास कर रही है। भारत सरकार ने मेगा हैंडलूम क्लस्टर को स्वीकृति प्रदान की है। संथाल परगना के सभी 6 जिला देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, जामताड़ा, पाकुड़ मेगा क्लस्टर सेंटर से आच्छादित है। योजना के अंतर्गत अर्थात वर्ष 2021 तक 25,000 हैंडलूम कार्य करने लगेंगे और 1000 जुलाहों को लाभ प्राप्त होगा। रेशम उद्योग का विकास। झारखंड परंपरागत रूप से तसर उत्पादन करता है तथा वर्तमान में देश में प्रथम स्थान पर है। झारखंड क्राफ्ट के माध्यम से रेशम उद्योग को बाजार की उपलब्ध सुनिश्चित की जा रही है। झारखंड सिल्क टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट चाईबासा के माध्यम से 1 वर्ष का व्यावसायिक कोर्स चलाया जा रहा है जो वीविंग, डाइंग, पेंटिंग विषय से संबंधित है। इस क्षेत्र को वित्तीय सहायता सेंट्रल सिल्क बोर्ड, नबार्ड, RKVY, नेशनल लाइवलीहुड मिशन एंड नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से उपलब्ध कराई जा रही है। महत्वपूर्ण तथ्य। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में 8%, कुल विनिर्माण क्षेत्र में 45% और कुल निर्यात में 40% का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में है। यह क्षेत्र कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। भारत सरकार ने मेगा हैंडलूम क्लस्टर का स्वीकृति प्रदान की है। संथाल परगना के सभी 6 जिले देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, जामताड़ा और पाकुड़ मेगा क्लस्टर सेंटर से आच्छादित है। विशेष प्रयास का क्षेत्र। थ्रस्ट एरिया। झारखंड प्राकृतिक दृष्टिकोण से समृद्ध राज्य है। यहाँ खनिज पर आधारित उद्योग, इस्पात, कोल आधारित तापीय विद्युत केंद्र, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, कपड़ा और हथकरघा उद्योग बृहद मात्रा में है। प्राकृतिक संसाधनों में संपन्न होने पर भी सत्य है कि झारखंड इनका सही तरीके से विदोहन नहीं कर पाया है। राज्य सरकार ने निम्न क्षेत्रों को चिन्हित किया है जहां विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। पर्यटन। झारखंड राज्य की समृद्ध प्राकृतिक विरासत और सामाजिक संपन्नता ईश्वरीय देन के रूप में है। राज्य सकल घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को लागू कर रही है, जिसके अंतर्गत बुनियादी ढांचों का विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार देश के महत्वपूर्ण शहरों से सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रही है। रांची, जमशेदपुर, देवघर, बोकारो, धनबाद, पलामू, दुमका आदि शहरों को एयर टैक्सी सेवा से जोड़ा जा रहा है। भारत सरकार के पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर सुपर लग्जरी गाड़ियों को चलाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार भूमि नीति में एक भूमि बैंक बनाकर निजी पर्यटन क्षेत्र की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करेगी। ऐसे निजी पर्यटन क्षेत्र के लिए कम से कम 20 एकड़ से अधिक जमीन आवश्यक है। फिल्म उद्योग। झारखंड प्राकृतिक रूप से धनी, धार्मिक विरासत से समृद्ध और औद्योगिक रूप से विकसित राज्य है। झारखंड सरकार की योजना है कि वह झारखंड में एक फिल्म सिटी बनाए जहां पर सभी आधारभूत संरचना उपलब्ध हो। इसे विकसित करने के लिए सरकार ने झारखंड फिल्म पॉलिसी 2015 का निर्माण किया है। वस्त्र और परिधान। वस्त्र उद्योग की भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है। सकल घरेलू उत्पादन में उल्लेखनीय योगदान प्रदान करता है। विनिर्माण के क्षेत्र में रोजगार सृजन और निर्यात आयात में महत्वपूर्ण योगदान है। झारखंड सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट शुरू की है। झारक्राफ्ट कपड़ा और वस्त्र निर्माण के क्षेत्र को कुल योजना का 75% सहायता उपलब्ध करा रही है, जो अधिकतम 5 करोड़ रुपए की होगी। राज्य सरकार द्वारा कौशल विकास केंद्र को प्रति प्रशिक्षु अधिकतम 5,000 की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। कुल सहायता का 90% SC/ST फिजिकल हैंडीकैप्ड वुमेन को उपलब्ध कराई जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र।
झारखंड सरकार ने नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति का निर्माण किया है, जिसके अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के अनुकूल प्रोत्साहन और सहायता की परिकल्पना की गई है। इन उद्योगों की स्थापना के लिए ऑनलाइन भूमि बैंक बनाया गया है। रांची में आईटी पार्क और आईटी सिटी की स्थापना के लिए 400 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, देवघर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। इन उद्योगों की स्थापना के लिए एनओसी की आवश्यकता ने झारखंड स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आवश्यकता को खत्म कर दिया है। झारखंड सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन तथा मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लागू की है। यह नीति मानव संसाधन स्थानीय मांग के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उत्पादन के बढ़ावा देती है। साथ ही क्लस्टर के निर्माण, पंजीकरण और स्टाम्प ड्यूटी में रियायत, आवधिक बिजली आपूर्ति आदि में सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार ने आदित्यपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को स्वीकृति प्रदान की है। जैव प्रौद्योगिकी झारखंड के लिए आवश्यक है कि वह जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे, जो झारखंड की तत्काल आवश्यकता है। यह मूल्य सृजन और रोजगार सृजन के लिए ही नहीं, बल्कि कृषि, दवा आदि उद्योगों के लिए भी आवश्यक है। जैव प्रौद्योगिकी राज्य को औषधीय क्षेत्र में अग्रणीय और मानव संसाधन को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकती है। छठा, ऑटोमोबाइल और ऑटो संगठक क्षेत्र। भारत की अग्रणी ऑटोमोबाइल और ऑटो टाटा मोटर्स जमशेदपुर में स्थित है, जो वाणिज्यिक वाहनों के निर्माण में अग्रणी है। यह देश के यात्री वाहनों के उत्पादन में शीर्ष 3 कंपनियों में से एक है। जमशेदपुर और आदित्यपुर के पास 600 से अधिक ऑटो घटक इकाई स्थित हैं, जो 20-25 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। मेगा ऑटो वाहन विनिर्माण इकाइयों को प्रोत्साहन किया जा रहा है कि वे कौशल विकास केंद्रों की स्थापना करें, जिसमें वाहन चलाने से संबंधित कौशल, वाहनों के मरम्मती कार्य का प्रशिक्षण प्रदान करें। इनकी क्षमता कम से कम 1000 प्रशिक्षण लाभार्थियों प्रतिवर्ष होनी चाहिए। राज्य सरकार इस प्रशिक्षण लागत का 50% तथा अधिकतम प्रति प्रशिक्षणार्थी 5000 रुपये प्रदान करती है। अक्षय ऊर्जा झारखंड के सतत विकास और पर्यावरण को संरक्षित करते हुए अक्षय ऊर्जा का उत्पादन आवश्यक है। राज्य में 30 दिनों से अधिक सूर्य का उत्पादन उच्च सौर तापन प्राप्त है। सौर आधारित परियोजनाओं की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा है। झारखंड में चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2020 तक 2650 मेगावाट की सौर विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य है। कृषि, खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योग झारखंड में कृषि, बागवानी, मत्स्य और पशुपालन क्षेत्र में विशाल मात्रा में अप्रयुक्त क्षमता विद्यमान है। बागवानी विकास के न केवल स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के मामले में, बल्कि निर्यात के लिए विशाल क्षमता रखता है। झारखंड की जलवायु बागवानी फसलों के लिए अनुकूल है। झारखंड सब्जी का प्रमुख उत्पादक राज्य है। मटर के उत्पादन में देश में दूसरा और टमाटर के उत्पादन में 6वें स्थान पर है। यहाँ गोभी का उत्पादन साल भर होता है। साथ ही शिमला मिर्च, फ्रेंच बीन का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है। राज्य सरकार को निम्नलिखित क्रियाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है: हाई टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्री फार्म गेट वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट, एग्रो प्रोसेसिंग एंड एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रिसर्च फॉर vertical development, quality certification in entire value chain, setting up of food testing laboratories, export of fresh fruit, vegetable, flower, live plant by air and sea routes, participation in international trade fairs, setting up cold chain, setting of irrigation and logistic park and warehouse। झारखंड सरकार ने झारखंड फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2015 का शुभारंभ किया, जो जानवरों के चारा प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए आधारभूत संरचना, निवेश प्रोत्साहन, प्रौद्योगिकी उन्नयन और बाजार नेटवर्क का विकास करने के लिए सहायता प्रदान करती है। प्रोत्साहन, छूट और रियायतें